हे भाई और बहनों, हम बहुत सारे लोग हैं जो इस वचन को तो है पता है उनको ये वचन है, लेकिन समय आने पर जो है उन्हें ये वचन जो है याद नहीं रहता है। हे भाई और बहनों, यदि तेरे भाई तेरे विरोध में कोई अपराध करे तो जा अकेले में जाके उससे बातचीत कर। हे भाई और बहनों, बहुत सारे भाइयों को देखा होगा हम लोगों ने, बहुत सारे प्यार से रहते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को गाली दे लेते हैं, एक दूसरे को जब मार लेते हैं, या कभी कभी झगड़ा हो जाता है, घर के लिए हो जाता है, कभी कभी जगह के लिए भी झगड़ा हो जाता है, लेकिन जो है रिश्ता जो है भाई भाइयों का टूट जाता है। फिर कई सालों बीत जाते, कई साल बीतने के बाद में उन्हें पता चलता है यार मेरी गलती थी, मुझे अपने भाई से जो है सुलह कर लेनी चाहिए। लेकिन जब कोई बोलता है कि जाओ अपने भाई से जाके सुलह कर लो, तो जाने के लिए शर्म आती है लोगों को। यार मैं कैसा अपने भाई के पास जाऊं, मैं कैसा उससे जाके बात करूं, पहले वो मुझसे बड़ा है, मैं अपने बड़े भाई के पास नहीं जा सकता हूँ, वो बड़ा है, उसे मेरे पास आना चाहिए। इसी बातों में, इसी सोच के विचार में जो है हम जो है टाइम को जो है वेस्ट कर देते हैं और अपने भाई से और भी ज़्यादा दूरी बना लेते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। कभी कभी जब हमारे भाइयों के साथ झगड़ा वगड़ा हो जाता है और हम उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं, तो हम वचन में लिखा है कि जाके अकेले में अपने भाई से जाके सुलह कर, उससे बातचीत कर। तो पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम अपने भाई से जाके बातचीत नहीं करते हैं, सुलह नहीं करते हैं, समझाते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, किसी और के पास जाके उसे अपना सारा हाल बता देते हैं। यार मेरे भाई ने ऐसा किया, वो मेरे से बड़ा था, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं छोटा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मुझसे छोटा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, करके लोगों को इस चीज़ को जो है बता देते हैं। मेरे भाई और बहनों, थोड़े दिन के बाद वही भाई को पता चलता है कि इसने किसी और को जाके ऐसा बोल दिया था। फिर वो भाई को गुस्सा आ जाता है, यार मेरे से अकेले से बात कर सकता था, मुझसे कह सकता था, मेरा भाई है वो, मुझसे बात कर सकता था, जाके उसने दूसरे को क्यों बोला, करके इसी तरह से वो दूसरा भाई भी उसी के बारे में बोलना शुरू कर देता है। हे भाई और बहनों, रिश्ते जो है इसी रीति से जो है टूटना शुरू हो जाते हैं। शैतान भी यही चाहता है कि भाई भाई लोग हैं जो है आपस में मिलजुल के ना रहें, क्योंकि वचन में लिखा है कि भाई भाई जब आपस में मिलजुल के रहते हैं तो इससे पिता परमेश्वर की महिमा होती है। तो शैतान हमेशा परमेश्वर की महिमा नहीं होने देना चाहता है, इसलिए वो भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा कराता है, भाइयों के बीच में कंफ्यूज उत्पन्न करता है, ताकि ये एक दूसरे के साथ ना जुड़े। है भाई और बहनों, वचन कहता है कि जाके अकेले से अपने भाई से बात करके सुलह कर ले। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अकेले में जाके बात नहीं करते हैं, 10-15 लोगों को लेके जाके बात करते हैं। तो भाई और बहनों, और भी बात को बिगड़ा देते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपका भाई के साथ भी आपका झगड़ा हो रहा है? क्या आपके भाई के साथ आपका रिश्ता टूट गया है? बहुत दिन से शायद आप कोशिश कर रहे हो कि मैं अपने भाई से जाके कैसा बात करूं, उसे मेरे पास आना चाहिए था। कभी कभी हम ये भी सोच लेते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन वचन कहता है, मत्ती 18:15 में कहता है, अगर तेरे भाई ने तेरे विरोध में कोई पाप किया है, तेरे विरोध में कुछ कहा है, तो जाके तू अकेले में उससे बात कर, अकेले में उससे बात करके उसे समझा ले। तो जो अगर वो तेरी सुनेगा तो तू अपने भाई को जो है पालेगा, फिर से वो प्यार बन जाएगा। लेकिन अगर हम 10 लोगों को लेके जाएंगे तो भाई और बहनों, उससे बात करने से पहले तो भाई और बहनों रिश्ता जो है बिगड़ भी सकता है। हे भाई और बहनों, काफ़ी लोगों ने इसी रीति से अपने भाईचारे के रिश्ते को जो है खराब कर लिया है, क्योंकि वो जाके अकेले में जो है बात करने से डरते हैं, बात करने से शर्माते हैं,